हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ज़ियारत कराते हैं हिंदुस्तान की एक मकबूल बारगाह जिसे अहले हिंद हुसैन टेकरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ रोज़े हैं, मसलन शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है और ये मेहंदी कुआँ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी है, मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, शहज़ादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा और इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं। यहाँ कोई मज़हब की क़ैद नहीं और अक्सरियत यहाँ पे अहले हुनूद हज़रात की होती है। तो आइए हम आपको और भी यहाँ के मकामात की ज़ियारत कराते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं यहाँ के मेहंदी कुएँ पर और आपको यहाँ की ज़ियारत कराते हैं। ये सरज़मीन है हुसैन टेकरी जावरा शरीफ रतलाम में है, जहाँ पर दाखिल होते ही रतलाम से उतर के जावरा से उतर के हुसैन टेकरी शरीफ आते हैं और हुसैन टेकरी शरीफ की सरज़मीन पर जो दाखिल होते हैं तो जो पहला रोज़ा जो पड़ता है वो मेहंदी कुएँ के नाम से मशहूर है, जो मेहंदी कुआँ है। और उसके बराबर में जनाब हज़रत रिसालत माब मुरसल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का रोज़ा है। ये वो सरज़मीन है जहाँ पर इमाम हुसैन और उनका लश्कर आया था और यहाँ पर जो आएगा वो शाद और आबाद हो जाएगा। जिस तरह से करबला की ज़मीन को कहते हैं, हम इस ज़मीन को भी खाकी शिफा कहते हैं। इमाम हुसैन के रोज़े के नीचे की ज़मीन की मिट्टी आप ले लीजिए, मौलाए कायनात की जो क़द्म रसूल है, जहाँ पर आपको इमाम हुसैन के रोज़े में जाके आप पर्ची कटवाएं और वहाँ पर क़द्म मौलाए कायनात की ज़ियारत का, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी एक खाकी शिफा है। तमाम बीमार, तमाम आज़ार लोग उसको लगाने के बाद शिफा हुए। और ये वो ज़मीन है कि जहाँ पर कैंसर के रोग आए और वो रोए, ब्लड कैंसर के, मैंने अपनी आँखों से देखा है, और वो ठीक हो गए। दीवाने आए, पागल आए, असरात में आए, मुंह से सांप निकलते हुए मैंने देखा और वो लोग शाद और आबाद हो गए। मैंने यहाँ पर मुंह से सुई निकलते हुए देखा, शीशे निकलते हुए देखे, नींबू निकलते हुए देखे। घर वाले परेशान, मज़हब नहीं है, हिंदू हैं, सरदार हैं, क्रिश्चियन हैं, लोग कहते हैं वो वहाबी हैं। मैंने इस वहाबियों को भी यहाँ पर देखा कि वो सर रगड़ रहे हैं, मौला मुझे ठीक कर दीजिए, मौला मुझे ठीक कर दीजिए, मौला मुझे ठीक कर दीजिए। और ये सरज़मीन ऐसी है हमारे इमाम हुसैन। इसीलिए तो किसी ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। एक साल ऐसा हुआ कि दशहरा और अशूरा एक दिन पड़ा, तो दोनों जुलूस निकल रहे थे, दोनों आमने सामने। एक जुलूस दशहरा का इधर से आ रहा था और ताज़ियों का जुलूस एक तरफ से आ रहा था, तो दोनों में टकराव हुआ। वो कह रहे थे कि पहले इस रास्ते से हम जाएंगे, वो कह रहे थे पहले इस रास्ते से हम जाएंगे। लेकिन जो उस वक्त के नवाब थे तो उनके पास ये बात पहुंची, सरकार हम कह रहे हैं जुलूस हम निकालें पहले, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो नवाब इन थे, हुसैन टिकरी के नवाब थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जो दशहरा का जुलूस है उसको जाने दीजिए।
अगर वो ये कहते कि पहले ताज़िए का जुलूस जाने दो तो ये कहते कि पक्षबाजी की है, तो ताज़िए के जुलूस को रोक दिया गया आशूरा के, और इनको पहले जाने के लिए कहा गया। लेकिन जैसे ही रोका गया तो ताज़िया खुद ब खुद बुलंद हुआ और तमाम मोमिनीन के और जो लोग थे वो ऊपर से होता हुआ अपने मकाम पर पहुंच गया। हुसैन टेकरी में आकर के हमको गंगा जमनी तहजीब और जो ये नारा है कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हर कौम का आदमी आता है और कहता है या हुसैन, मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन, ए मेरे मौला हुसैन मुझे अच्छा कर दिया, अब्बास अलमदार मुझे अच्छा कर दीजिए। वो चाहे किसी मज़हब का हो। बस मैं एक मैसेज दुनिया वालों को देना चाहता हूँ इस टीवी के ज़रिए कि जो लोग कहीं पर किसी भी जादू असरात में, बीमारी में मुब्तला हैं, वो एक बार ज़रूर हुसैन टेकरी आएँ। और यहाँ पर 2 रुपए का धागा मिलता है जिसे कलावा कहते हैं। एक छोटा धागा किसी भी रोज़े में बांध दें, एक बड़ा धागा अपने गले में बांध लें, इंशाअल्लाह ताला मौला हमारे सबको शिफा देते हैं। बाबुल हवाइज बाबुल मुराद सबको शिफा देते हैं, आपको भी शिफा देंगे। और बस ये आखिरी शेर मौला अब्बास का अलम दिखाई पड़ रहा है कि अजल पे कब्ज़ा है तेरा, हयात तेरी है। अजल पे कब्ज़ा है तेरा, हयात तेरी है। इलाही राज है जिसमें वो ज़ात तेरी है। अली के लाडले बेटे हुसैन के भाई, जो चाहे कर दे अता, कायनात तेरी है। हुसैन टेकरी जावरा शरीफ में हूँ। ये आका हुसैन की वो जगह है जो शफा खाने के नाम से मशहूर है। यहाँ पर दूर दूर से ज़ायरीन अपनी मन्नत मुरादें लेके आते हैं, खाली दामन आते हैं और भर के झोलियाँ लेके जाते हैं। और सारे लोग
सारे मरीज़ यहाँ पे से शिफा लेके जाते हैं, हर तरह से उन्हें शिफा नसीब होती है। मुस्तकिल देखता हूँ कि बीमार आते हैं और शिफा याब होके जाते हैं। हर तरह से उन्हें मौला अबुल फजल अब्बास के आस्थाने से, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आस्थाने से, उन्हें आका हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से, उन्हें बीबी सकीना सलवतुल्लाह अलैहा के रोज़े से, उन्हें आका अली मुर्तज़ा के रोज़े से शिफा नसीब होती है। सारे मरीज़ यहाँ से शिफा याब होते हैं और शिफा याब होकर खुशी खुशी अपने घर को लौटते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग ज़ियारत के लिए निकले हैं और जौहरा शरीफ आए हुए हैं रतलाम हुसैन टेकरी में, और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं चाबुक शरीफ। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मौलाए कायनात ने यहाँ पर किसी को सज़ा दी थी, कुछ लोगों का मानना है, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग इसके बारे में इतिहास। अभी हम आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे, किसी आलिम के साथ बात करेंगे, किसी ऐसे ज़ाहिर से बात करेंगे जिसको यहाँ के बारे में हकीकत मालूम हो। और इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ बख्शी जिला से तशरीफ़ लाए जनाब शादाब रज़ा साहब। उनसे जानते हैं कि उनके नज़दीक यहाँ पर क्या मान्यता है। जी अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। हम लोग यहाँ करीब 11 सालों से लगातार आ रहे हैं और हम लोग यहाँ जब भी आते हैं तो हम लोग के बिगड़े हुए काम जो है बन जाते हैं, इसलिए हम लोग सारे काम तर्क करके कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और मौला के दरबार में हाज़िरी दें। और एक शेर के साथ इस बात को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं कि जो भी आया तेरे दरबार से खाली ना गया, जो भी आया तेरे दरबार से खाली ना गया, इसलिए दर पर तेरे भीड़ लगी है अब्बास। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हुसैन टेकरी की एक ज़ियारत जिसे लोग चाबुक शरीफ के बारे में जानते हैं, और इस ज़ियारत के हवाले से हम बात करेंगे आली जनाब मेहदी हुसैन साहब करबलाई से, जो कि मुसलसल तकरीबन 25 साल हो गए उनको इस सरज़मीन पर खिदमत अंजाम देने। हम जानना चाहते हैं इस चाबुक शरीफ की हकीकी तारीख़ क्या है। चाबुक शरीफ की हकीकत ये है कि मौलाए कायनात ख़ुद नकाबपोश और कोई मलून छोटे हजरत अबुल फजल अब्बास की बारगाह में जूते पहन के गया था। ये ज़मीन फटी, जहाँ यहाँ के जो कदीमी बुज़ुर्ग लोगों ने हमको जो बयान किया मैंने आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। यहाँ ज़मीन फटी और ज़मीन फटने के बाद एक घोड़े पे नकाबपोश घुड़सवार चाबुक लिए हुए उस मलऊन को एक ज़रब मारी, वो वहीं नस्त नाबूद हुआ। और उसके बाद वो चाबुक वहाँ से जो छोटे हजरत थे जो फेंकी है तो वो यहाँ चाबुक शरीफ में गिरी। यहीं से ये मंसूब है मौलाए कायनात का रोज़ा और चाबुक शरीफ कहलाता है। फिर यहाँ पर जो भी नवाब साहब और उनके हजरात यहाँ पर तबरुक के लिए मौला के ज़ायरीन जो जितने भी आते हैं मन्नतों मुरादों हाजतों के लिए, उनकी मन्नतों मुरादें और हाजतें मेरे मौलाए कायनात उनकी झोलियों को भर देता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। बहुत शुक्रिया मेहदी हुसैन साहब की, आपने हमें एक ऐसी जानकारी दी कि असल में क्या होता है कि अगर सही इल्म ना हो तो लोग गलत मान्यताएं अपने मन से कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेते। तो हमने चाहा कि ग्राफ एजेंसी की जानिब से यहाँ पर की हकीकत लोगों के सामने आशना हो। हम ग्राफ एजेंसी की पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हैं।